देखिए हमने फॉर्मूला जो पढ़ा ना, हमने कल एक फॉर्मूले पढ़े, इनका एक और रोल आता है। देखिए cos 2a इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है 2 cos² a-1। ऐसे ही हमने cos 2a इक्वल टू, ये भी पढ़ा है 1 - 2 sin²a। ठीक है, तो देखिए इसका एक और रोल होता है कि -1 को इधर ले आए, तो ये क्या हो गया 1 + cos 2a इक्वल टू 2 cos²a। तो यहाँ से cos²a क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, cos² हो जाता है 1 + cos2a/2। ये आपका cos² का फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 sin² को इस तरफ ले आए, तो ये 2 sin² cos2a इधर चला गया, तो ये हो गया 1 - cos2a। sin² इज इक्वल टू होता है 1 - cos2a/2। ये जो दो फॉर्मूले हैं आपके बड़े काम आएंगे आगे जाके। ठीक है, तो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में आपको आना भी चाहिए। हो क्या रहा है, फॉर्मूला आपका बोल क्या रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए cos² को 1 + cos, यहाँ a तो यहाँ एंगल डबल हो जा रहा है, यहाँ sin² है तो यहाँ पर एंगल क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर मुझसे कोई बोलता है कि भाई sin² 45 डिग्री का वैल्यू लिखिए, sin² 2x लिखिए, जैसे यहाँ पर, तो एक ही जगह पे अगर मैं 2x रखूंगा तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाता है, जाके डबल हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो 2x का डबल कितना हो जाएगा, बोलिए। 4x। हाँ, ये cos² 2x है, तो एक ही जगह 2x रखा तो यहाँ पर 1 + cos 4x/2 हो गया। कोई डाउट किसी को कि नहीं है, बोलिए। क्लियर है? नो सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए मैं आपको प्रॉब्लम सिखाता हूँ। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम्पलर में भी दे रखा है और हर जगह आपको मिलता है। ठीक है, 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8 इंटू 1 + cos 5π/8 इंटू 1 + cos 7π/8 इज इक्वल टू 1/8। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करें। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 4 डिफरेंट एंगल आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, ये 1 + cos 5π/8, 1 + cos 7π/8। तो सबसे बड़ी समस्या, एक तो 4 डिफरेंट टाइप के एंगल यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कुछ सेम टाइप के आ जाए तो हमारा फायदा ही होता है। तो जैसे देखिए 5π/8 है, 5π/8 को पाई - 3π/8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताइए। एलसीएम लेंगे तो 8π - 3π, ये बचेगा नहीं बचेगा, बोलिए। यस सर। यस सर। ऐसे ही अगर मैंने 7π/8 है, 7π/8 को पाई - π/8 लिख दिया, तो आप देखिए 8π - पाई, 7π बचेगा। तो देखिए यस सर। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा इजी फॉर्म में आया, 1 + cos 7π/8, 1 + cos 3π/8। देखो जी 5π/8 को मैंने लिख दिया पाई - 3π/8, कोई गलत नहीं लिखा। ऐसे ही 7π/8 को मैंने क्या लिख दिया बच्चे, 5 - 5 पाई - π/8। बेटा पाई का मतलब क्या होता है, अपने दिमाग में तुमको याद है ना कि पाई का मतलब क्या होता है, 180। 180 पे चेंज होता है कि नो चेंज होता है? नो नो चेंज। चेंज। नो चेंज। बिल्कुल। तो ये तो cos 180 - थीटा cos थीटा हो जाता है। लेकिन 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव। चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप क्लियरली बिंदास पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहाँ पर पाई, पाई पे अगेन cos, पाई पे 180 पे cos का cos ही होता है। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव। अब देखो जी, अब देखो, अब पहले 4 डिफरेंट एंगल थे, अब आपके केवल 2 डिफरेंट एंगल बचे। उसमें भी क्या है, जो सेम है उनको साथ में रख लो, थोड़ा ठीक होता है। जो सेम है उनको साथ में अगर हम रख लेते हैं तो हमें बेनिफिट ही मिलता है। देखिए 1 + cos π/8, 1 - cos, कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? मुझे लग रहा है शायद कुछ लग जाएगा।
यस सर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ए लगेगा। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बिल्कुल बिल्कुल, वो बचपन में पढ़ते थे, याद करो। ए प्लस बी, ए माइनस A plus B into A minus B equal to A square minus B ए square. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर, तो ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी वन का, इन दोनों पे लग रहा है, वन का स्क्वायर वन ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। देखिए यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी, तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी भी एक बचपन वाला फॉर्मूला लग रहा है। बचपन वाला फॉर्मूला कौन सा है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस Sin कॉस square x स्क्वायर एक्स। cos Yes, square sir. x. तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? Sin square theta. साइन Science के स्क्वायर। ऐसे ही वन माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे Yes, हो? sir. अब बेटा अभी भी एक समस्या मेरे को खाई जा रही है कि एक एंगल पाई बाई 8 है, एक एंगल 3 पाई बाई 8 है। अगर ये दोनों भी काश सेम हो जाते तो हमें मजा आ जाता। देखिए पहले तो एक साथ लिख लेते हैं, साइन पाई बाई 8 इंटू साइन, काश दोनों से एक जैसे हो जाए। देखिए हो जाएंगे और होना पड़ेगा। जो आपको लगता है आप उस पर आगे चलें तो हमेशा सफलता मिलती है। 3 पाई बाई 8 को क्या मैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ? आप एलसीएम लेके देखिए, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाई 8 बचता है नहीं बचता है? Yes, sir. अरे बोलो जी। Yes, sir. तो 3 पाई बाई 8 को हमने पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख दिया। अब इसका बेनिफिट, पाई बाई 2 कितना होता है? अपने दिल से पूछो कितना होता है? 90 डिग्री। 90. बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर तो ये साइन पाई बाई 8 चल ही रहा है बच्चे, और साइन 90 पे साइन का क्या हो गया? कॉस हो जाता है। Cos. Yes, sir. तो ध्यान दो, पाई बाई 2 पे साइन का कॉस हो गया, 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। अब देखो एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बस हम उस पर ध्यान दें। साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? याद करो, Sin A cos A. 2 साइन ए कॉस ए। तो बेटा यहाँ पर साइन ए कॉस ए तो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? Yes, sir. तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये नीचे वाला जो 2 है इसको बाहर निकाला, ये नीचे वाले 2 को कृष्णा बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, 4 आएगा। Yes, sir. अरे एक ही बच्चा यस कर रहा है, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? Yes, sir. देखिए Yes, sir. 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एंगल डबल कर दो। तो यहाँ पर 1/4 एंगल को डबल कर दो। डबल मतलब पाई बाई 8 को डबल कर दो, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कितना होता है भाई? 45 डिग्री। Yes, sir. Yes, sir. तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/8। आदित्य कोई दिक्कत? आदित्य नो सर। करिए, अच्छा क्वेश्चन था। आपसे बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहला साइन 22.5 डिग्री, दूसरा कॉस 22.5 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 22.5 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इसका डबल एंगल पता ही नहीं पता है। 22.5 का डबल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा नहीं होगा? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यानी ये एंगल मुझे नहीं पता लेकिन इसका डबल एंगल मुझे पता है। तो इसीलिए मैंने एक फॉर्मूला आज आपको बताया है कि साइन स्क्वायर ए, अगर तुम्हें ये एंगल नहीं पता लेकिन अगर इसका डबल एंगल पता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ठीक है, तो पुट a इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो बेटा अभी 22.5 डिग्री मुझे बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है? First. क्वाड्रेंट का। First. First. हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये तो पॉजिटिव ही आना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन 22.5 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट ले लेते हैं 1 माइनस कॉस, कितना हो जाएगा बच्चे? ये 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ डबल एंगल लेना है। Yes, sir.
तो आपका आ गया √1 माइनस कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। अरे क्लियर है मेरी बात की नहीं क्लियर है? यस Clear सर। है sir. Yes, sir. Clear है. क्लियर है। अब क्या हो गया बच्चे यहाँ पर, ये ऊपर नीचे तो 2 आ रहा है, चलो अगली स्टेप में लिख देते हैं इसको। तो ये हो गया ऊपर √2 एलसीएम आ रहा है, √2 -2 -1. नीचे 2 आ रहा है। तो वैसे तो आपका आंसर आ ही गया है, उसमें कोई बात ही नहीं है, ये साइन 22.5 डिग्री। लेकिन कभी कभी बुक वाला बोलता है कि इसको आसान लैंग्वेज में लिखिए। आसान लैंग्वेज में इन द सेंस लिखने का मतलब क्या हो गया आपका कि इसको इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, समझ रहे हो? तो बाकी ये आंसर Yes, sir. लिखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। ऐसे ही दूसरा, अगर cos 22.5 डिग्री लिखना है तो इसका भी डबल एंगल आप जानते हो, इसका डबल एंगल क्या होगा, बोलिए क्या होगा डबल एंगल? Sir 45. डिग्री। हाँ भाई, आपको ये वाला फॉर्मूला लिखाया था ना, ये Yes, sir. 1 प्लस कॉस Yes 2 sir. अपॉन 2। तो यहाँ पर a को 22.5 डिग्री रखा। ये सब एनसीईआरटी आरडी में अलाउड है बेटा, इसीलिए आपको करा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, डबल होगा तो 45 हो जाएगा। तो cos 22.5 डिग्री इक्वल टू √1 प्लस कॉस 45 हो गया 1/√2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपका दोबारा √2 प्लस 1/2√2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए किस तरीके से हमने किया इसको। हाँ जी, देखिए π/24, π/24 का मतलब होता है 7.5 डिग्री। देखिए π180/24, तो ये कितना हो गया, आप जानते हैं 24, ये हो गया 7.5 डिग्री हो गया। क्या आप इसका डबल एंगल जानते हो 15 डिग्री? हाँ जी, क्या आप इसका डबल एंगल जानते हो 15 डिग्री, बोलिए। नो सर। नहीं sir. लेकिन 15 डिग्री हम निकाल सकते हैं, मैंने आपको निकालना सिखाया है ना, 45 - 30 करके। 45 - 30. हम जानते नहीं है 15 डिग्री, लेकिन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने किस तरह से किया, मैंने फॉर्मूला यूज किया, यूज फॉर्मूला cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, यानी कि cos a इज इक्वल टू हो गया √1 प्लस cos 2a अपॉन 2। अब यहाँ पर a हमने पुट कर दिया, π/24, a π/24 पुट किया, तो cos π/24 कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos π/12। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। अरे बच्चों तुम लोगों के लिए ये समझ रहे हो नहीं Yes, समझ रहे sir. हो? समझ रहे हो ना। अब π/12 कितना होता है, 15 डिग्री होता है। π/12 कितना होता है, 15 डिग्री होता है। तो देखिए cos 15 डिग्री को मैं निकालना जानता हूँ, कैसे निकाल सकते हैं हम, बोलिए। अरे बोलिए, 45 - 30 निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, बोलो। जी sir. यस सर। cos a - b, आपको याद होगा cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये 1/√2 ये हो गया √3/2, ये 1/√2 ये हो गया 1/2, तो ये हो गया √3 प्लस 1/2√2। तो ये cos π/12 का वैल्यू आ गया, देखिए √3 प्लस 1/2√2/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 2√2 एलसीएम लिया, तो 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन ये 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2√2। अरे क्लियर है नहीं है? Clear है sir. यस सर। Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सीधा सीधा आंसर आ ही जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन ये 4√2 हो गया।
चाहो तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 प्लस √3 प्लस 1/√2, ठीक है। ये हो गया cos π/24, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात आपको? Yes, sir.